बहुत पहले कहीं किताबों में मेरा ये था कि मैं कुछ पुरानी किताबों से पढ़ता था, जो फिर उसको जाके मैं खोजता था। तो अपने इलाके बहावलपुर में रियासत के हवाले से भी मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। अभी एक भाई था जो बता रहा था कि मैं इंडस क्वीन गया हुआ हूँ। कौन था मेरे ख्याल में हादी, ये भाई बता रहे थे। तो मैंने इंडस क्वीन के ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है। और गिलगित बल्तिस्तान के यहाँ पे भाई बैठे हैं, इनके इलाके की तहज़ीब, सकाफ़त, कल्चर के ऊपर काफ़ी काम किया, लिखा है। चित्राल, कैलाश के ऊपर लिखा है और मकरान के ऊपर काफ़ी लिखा है। और स्पेशली मैं ऐसी चीज़ों के ऊपर लिखना पसंद करता हूँ जिनके बारे में पहले बहुत कम लोगों को पता हो। जैसे पाकिस्तान में कुछ आतिशफ़िशां पहाड़ हैं, मैंने उनके बारे में लिखा है। और कुछ इस तरह की यूनिक कल्चर्स और यूनिक चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो उस हवाले से मेरा काम है। अभी रिसेंटली मैंने जो है आज़ाद कश्मीर का टूर किया है 12 से 14 दिनों का अकेले और लोकल ट्रांसपोर्ट पे। और उनमें मैंने वो जगहें देखी हैं जिनका शायद किसी को नहीं पता। पुरानी बावलियाँ हैं, पुराने किले हैं और बागसर है एक जगह, समाहनी बड़ी खूबसूरत जगह है। मतलब इन ऐसी जगहों पे गया हूँ जो कल्चरली बड़ी मशहूर थी और जो इलाके के लोगों को पता था और किसी को नहीं पता। तो वो मैंने देखी हैं। अब इंशाल्लाह उस पर मैं किताब लिखने का जो है वो सोच रहा हूँ। पहले भी मेरी एक किताब पहले आ चुकी है जिसमें मेरे एक्सप्रेस में छपे हुए कुछ आर्टिकल शामिल हैं, शाहनामा के नाम से। उसमें गिलगित के ऊपर भी है, बलूचिस्तान और सिंध के ऊपर भी है, साउथ पंजाब के ऊपर भी है। मतलब काफ़ी शहरों के ऊपर भी मैंने काम किया। तो बस शौक़ है, शौक़ की वजह से काम कर रहा हूँ। ड्यूटी तो वैसे मेरी एज अ मेडिकल ऑफिसर है। तो सर ये कैसे शौक आपको आया? मतलब शौक़ मुझे बचपन से मेरे वालिद से आया। मेरे वालिद सयाहत है। मेरे वालिद ने 1980s और 90s के दौर में बड़ी सयाहत की थी। तो उनकी तस्वीर देखकर हुआ शौक़ पैदा। फिर मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ था, तो मैंने मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को पढ़ा। कौन हादी है हरामोश का, मेरे ख्याल में यहीं बैठा हुआ था एक लड़का। हादी कहाँ गया? अच्छा, तो उसके हरामोश नाकाबिल फरामोश, उसके ऊपर उन्होंने एक लिखी है किताब। और भी बहुत सी लिखी हैं किताबें। तो वो किताबें पढ़ी। और वैसे भी जैसे आप लोगों को पता है पीटीवी पे दिखाते थे कैलाश के बारे में। और हर बंदा सोचता है कि यार अच्छा ये भी हमारे मुल्क में है, अच्छा ये गिलगित भी हमारे मुल्क में है, ये शंग्रीला जो है, या लाल रंग के जो हट्स बने हैं ये भी हमारे मुल्क में, तो देखना चाहिए। अगर हमारे मुल्क में तो हम क्यों नहीं देख सकते? तो मैंने मोस्टली जो सफ़र किया वो अकेले किया है। जैसे आपको पता है बहुत से जब दोस्तों का प्रोग्राम बनता है तो लोग डिच करा देते हैं, आखिरी मौके पे सब भाग जाते हैं। तो मैंने कहा यार मैं क्यों किसी का वो पीछे जाऊँगा, मेरे साथ 7-8 लोग हों तो मैं सफ़र करूँ। मैंने शुरू से कोशिश की है कि मैं इंडिपेंडेंट सफ़र करूँ, अकेला रहूँ या दोस्तों के साथ जाऊँ, या जहाँ पे मुझे जैसे मौका मिला है मैंने सफ़र किया है। तो सहराओं के अंदर भी मैंने सफ़र किया है। फिर मैंने कुछ अर्सा जमात के साथ, तबलीगी जमात के साथ गुजारा है, वहाँ पे भी मैंने सफ़र किया है। और कुछ अर्सा मैंने जैसे मेडिकल के हवाले से भी सफ़र किया है, कुछ आर्मी के साथ भी सफ़र किया। तो हर किस्म का सफ़र किया है। तो इसमें बहुत से एक्सपीरियंस मुझे हुए हैं। सिंध में कौन सी जगह पे गए हैं? सिंध में मैं लाड़काना गया हुआ हूँ, मोहनजोदाड़ो गया हुआ हूँ, रानी कोट गया हुआ हूँ, और ये सारा खैरपुर गया हुआ हूँ, कराची, ठट्ठा बदीन गया हुआ हूँ। ठट्ठा भी गए हैं आप? ठट्ठा भी गया हूँ। सिर्फ मेरा ना थरपारकर और सांगड़ रहता है अभी सिंध में। सांगड़ में वाइट डेजर्ट है, आप गए? वाइट डेजर्ट गया नहीं हूँ, लेकिन पता है जहाँ पर वो झील भी है जिसमें कमल के फूल हैं। चुटियारी डैम? हाँ, चुटियारी डैम, वो सांगड़ में है। बिल्कुल मुझे पता है उसके बारे में। ज़बानी कलामी पता है, लेकिन अभी गया नहीं हूँ वहाँ पे। ज़बानी कलामी मुझे काफ़ी सारी जगहों का, बलूचिस्तान में बहुत सी जगह हैं उनका भी पता है, लेकिन अभी वहाँ। हाँ, दिरावट फोर्ट भी गया हूँ। दिरावट तो एक नहीं, तुम दिरावट को कंफ्यूज कर रहे हो। किला ड्राइवर वो कहाँ पे? नंदना फोर्ट में गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसका पता है। नंदना फोर्ट के आसपास की काफ़ी जगहों पे गया हूँ। बिल्कुल, नंदना फोर्ट है। और चोलिस्तान में पहले 22 किले थे, शायद तुम लोगों को पता हो। चोलिस्तान यहाँ कौन कौन है जो बहावलपुर से है? पूरे इस रीजन से है। इस रीजन में ना फोर्ट अब्बास से लेकर रहीम यार ख़ान तक पूरे डेजर्ट के अंदर 22 किले थे, जो नवाब इख्तियार ख़ान अब्बासी और एक और बंदे ने बनाए थे। उन 22 किलों की खासियत ये है कि वो ऑलमोस्ट एक जितने फासले पर हैं, और उनकी जो वो बनावट है वो भी तकरीबन एक सी है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये किले नहीं थे, ये चौकियाँ थीं, जिसमें जो बादशाह या राजे आके रुकते थे, या जो कासिद जाते हैं मैसेज लेकर, मैसेंजर्स जिनको कहते हैं, वो रुकते थे। तो उन 22 में से अब बमुश्किल 6 या 8 रह गए हैं। उनमें से मैंने 4 देखे हैं। एक किला खैरगढ़ है, एक इस्लामगढ़ है, एक मौजगढ़ है। ये बड़े पुराने किले हैं। तो अगर आप लोगों का कोई इस तरह का थीसिस या कॉन्सेप्ट हो तो आप इन किलों के ऊपर काम करो, इनमें बहुत पोटेंशियल है काम करने का। बहावल नगर के पास, फोर्ट अब्बास के पास आपको बहुत किले मिलेंगे। इस हवाले से आप लोग काम करें। पाकिस्तान में बहुत कुछ है जिस पे काम किया जा सकता है अब भी। अल्बेनोनी रेडियस जंग में? नहीं, वो जेहलम में। जेहलम में? क्या आप गए? वो जहाँ का वो बता रहे हैं वो नंदना फोर्ट वही है।
वही सर है। क्या आपका वही इसका है। बारे इसके उसका बारे में नया आपका नाम क्या दिया है, ख्याल है कि Albano Radius। हमने देर से काम करने की वजह से काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने खो दी हैं अपनी तहजीब जो थी, मतलब जो अभी हमारे किले थे, या काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो अब देर से बिल्कुल काम हमने नहीं किया, इंडिया हमने में सही हो चुके काम हैं। नहीं किया। सही काम नहीं तो किया। हम लोग कब से कर रहे हैं, सही है। जब से 1947 से हमारा मुल्क सेपरेट हुआ है, उसके बाद से हमारे टूरिज्म में भी काम शुरू हुआ है। सही। काम हम कब से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सही काम नहीं कर रहे। अब भी मैंने बहुत से आर्टिकल्स में और बहुत से स्पेशली कुछ असिस्टेंट कमिश्नर्स को या गवर्नमेंट के कुछ लोगों को ख़त लिख के बताया कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ है जो ख़त्म हो रही है, तो आप उसको बचाएं। लेकिन उनको कोई नवाब ऑफ बहावलपुर की वालदा का नाम था माई साहबा, उनका ताल्लुक़ खानपुर से था, मेरे शहर से था। तो उन्होंने अपने वालिदैन के लिए मकबरा बनवाया उस दौर में जब स्पेशल कारीगरों से। तो वो बड़ा एक खूबसूरत मकबरा अब भी हमारे खानपुर के कब्रिस्तान में मौजूद है, जिसका बड़ा खूबसूरत गुंबद है और दालां और वो महराबें अब भी कायम है। तो हुकूमत उसकी तरफ भी नहीं तवज्जो दे रही। मतलब अब भी जो चीज़ें उनके सामने हैं, अब इंडस क्वीन जैसा जहाज़ जो है वो बर्बाद हो रहा है, उसके ऊपर भी तवज्जो नहीं दे रही। ऐसी तो बहुत चीज़ें हैं जिस पर तवज्जो दें तो वो ठीक हो सकता है। और कोई सवाल आप में से किसी का? आप चनियोट गए? चनियोट में गया हूँ। वहाँ पे कोई कैनियन है? कैनियन चनियोट में नहीं है, वो दलमियाल में है, अच्छा। चकवाल के शहर। चनियोट में है गुलजार महल। वहाँ पे कोई लेक भी है चनियोट में? चनियोट में लेक नहीं है, चनियोट में तो दरिया चनाब है उसके पास। कोई लेक भी देखी थी मैंने। लेक चनियोट आपको कंफर्म चनियोट ही है। हाँ जो कैनन मशहूर है ना, तोप, हाँ। वो दलमियाल एक जगह है अच्छा। चकवाल की, जहाँ के बहुत से फौजी जंग अजीम दोम में गए थे और मतलब शहीद हुए थे। तो वहाँ पे फिर उसको तोप उनको दी गई उस गांव को, वहाँ पे वो रखी गई है, वो मशहूर है। कटास भी गए होंगे आप? कटास भी गया हूँ मैं, कटास राज हिंदुओं का वो मकबरे हैं सारे। कटास भी गया हूँ मैं। लेकिन जो इस रीजन में सबसे पुराना मंदिर था ना हिंदुओं का, वो मुल्तान में था। जो उसका मुझे अभी नाम जहन में नहीं आ रहा। वो मंदिर जो था वो सबसे पहला प्रहलाद मंदिर उसका नाम था। शायद अगर कोई मुल्तान का यहाँ बंदा हो तो उसे पता हो। प्रहलाद मंदिर उसको कहते थे। वो सबसे पहला इस खित्ते का मंदिर था, जिससे ये साबित होता है कि मुल्तान जो था वो बर्रे सगीर का सबसे कदीम शहर है जो अब भी मौजूद है। सर वो मंदिर अब भी मौजूद है? नहीं, उसके बाहर का शायद दरवाज़ा या कुछ हिस्से मौजूद हैं, वो अच्छा पूरा सर, मंदिर अगर है। आपने इतना ज़्यादा घूमा है तो फिर यकीनन आप ये कहरोर पक्का में गए होंगे। कहरोर पक्का जो बिल्कुल बहावलपुर के साथ कैरोर ही है। पक्का को मुझे पता है, आप जगह का नाम बताएं। जगह पे जहाँ पे वो 9 गज लंबी कब्र है। 9 गज़ लंबी कब्र का पता है, मैं गया नहीं हूँ। मैं तकरीबन आपको पता है 10 साल से लाहौर में था ना। जी, अभी रिसेंटली मुझे तकरीबन 10 दिन हुए मेरा ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ दोबारा। सही तो है। मैंने मोस्टली जब मैं लाहौर में था तो मैंने नॉर्थ एक्सप्लोर किया। उससे पहले जब मैं यहाँ था तो मैं जितना साउथ एक्सप्लोर कर सका तो वो मैंने किया। तो मैं दोबारा एक नए जज्बे से आया हूँ कि मैं इस इलाके के और तरीके से वैसे तो एक्सप्लोर इधर करूँ। हमारे भी गांव में है, वो तो सात वो 9 गज़ की कब्रें बहुत जगहों पे कब्र हैं। है, वो और गुजरात, सात साहब हैं वहाँ सियालकोट, पे। कश्मीर बहुत सी जगहों पर हैं। जी जी। और कुछ उनमें से फेक हैं, कुछ उनमें से फेक हैं, कुछ उनमें से फेक हैं, कुछ जो हैं वो कहते हैं कि इतने बड़े थे। जैसे गुजरात के पास एक है कब्र हज़रत कनबीत अलैहिस्सलाम की। उनके बारे में कहा जाता है कि ये पैगंबर थे और उस दौर में पैगंबर लंबे कद के हुआ करते थे। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखें तारीख़ जिस तरह से होती है और जिस तरह से हम तक लाई जाती है वो कभी भी 100% ठीक नहीं होती। आप लोग तारीख़ लिखेंगे, आप अपने हिसाब से लिखेंगे, मैं लिखूँगा, मैं अपने हिसाब से लिखूँ। हर बंदा उसमें गड़बड़ करता है, हर बंदा उसको अपनी तरफ खींच के ज़रा। तो कुछ लोगों का कहना था कि ये पैगंबरों की कब्रें हैं, कुछ का कहना था कि ये सहाबा की कब्रें हैं, कुछ का कहना था कि ये वो लोग थे जिनको शायद किसी की दुआ थी जिसकी वजह से इनके कद बड़े हैं, तो इस वजह से इनकी कब्रें लंबी हैं। कुछ कह रहे थे कि कुछ लोगों ने ये 2 नंबर बनाई हुई है। लेकिन हज़रत कुंबीत अलैहिस्सलाम की कब्र जो है वो काफ़ी लोगों ने अपनी किताबों में भी लिखा है कि यहाँ पर कुछ अम्बिया और सहाबा आए थे तबलीग के सिलसिले में। जिसके ये हमारे भी उधर कसूर में है हमारा गांव बाला। वहाँ पे ये महमूद जहानिया के बिल्कुल साथ बनी हुई है कब्र एक ऐसी। कसूर में किस तरफ करके है? कसूर शहर से आगे? नहीं, कसूर के शहर के बिल्कुल साथ है। निज़ामपुरा बहुत मशहूर गाँव है अच्छा। वहाँ पे कसूर का। उसके बिल्कुल साथ बुगरी है, बुगरी के साथ गाँव बाला है। और इसके साथ एक रोशन विला जो बहुत न्यूली डेवलप हुआ है और मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की की है उन्होंने। स्पीकर थे वो पंजाब असम्बली में, जिनका वो गाँव था, और उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करके वहाँ राना थे? राना हाँ जी, राना थे स्पीकर, कोई राना करके उनका कुछ? नाम था जवेद महमूद। अच्छा। जवेद महमूद थे। तो उन्होंने अपने गांव को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना दिया। अभी तो उस रोशन विले को भी अभी पहला विला था, अब उसे रोशन विला का। कसूर शहर के पास बहुत हेरिटेज है, सिख दौर का बड़ा गुरुद्वारा है मुस्तफ़ाबाद ललियानी का, पता है? हाँ वहाँ पे गुरुद्वारा है। दूसरा बांसों का जंगल है कसूर में। बांस पाकिस्तान में बहुत कम होता है, एक बहुत बड़ा बांसों का जंगल कसूर शहर से
रास्ते में आता है। दूसरा शहर में एक तो हज़रत शाह कमाल चिश्ती का मज़ार है जो तकरीबन 50 से 70 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाते हैं, वो बड़ा मशहूर है। कसूर का म्यूज़ियम है, मतलब कसूर में लोगों को ये पता है कि सिर्फ बाबा बुल्ले शाह का मज़ार है, लेकिन कसूर में और भी बहुत सी देखने की चीज़ें वहाँ पे टूरिज्म जो है पुराने हिंदुओं के घर हैं। कसूर की पुरानी जो बाज़ार है उसमें मैंने एक ढूंढा था, एक हवेली थी हिंदू की पुरानी, वो हमने देखी थी। वो मतलब काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं। कसूर हिंदुओं का शहर होता था, सिखों का शहर होता था जब इकट्ठे ये था बड़े सगीर से जब होता था, तो काफ़ी उन्होंने वहाँ पे वर्षा छोड़ा है। तो कसूर आपने जो किताब लिखी उसका क्या नाम बताया? शाहनामा, शाहनामा। जी। और आपका पूरा नाम? डॉक्टर अजीम शाह, मोहम्मद अजीम शाह। बम्बोर गए आप? बम्बोर में नहीं गया। ठट्टा के पास ही है हाँ, तकरीबन। ठट्टा उस टाइम बस ठट्टा तक जा सके थे, अभी बम्बोर नहीं गया। मकली तो ज़रूर गए होंगे। मकली गया हूँ मैं, किंजर, केंजर नहीं गया, हाले जी, हालेजी भी नहीं गया, मंचर, मंशर भी नहीं गया। हमल। हमल कहाँ पे? इसका हमल मुझे नहीं पता। लड़काना और दादू के दरमियान में, लड़काना में कहलाएगी। हमल नाम है कुछ और? हमल, नाम है? हमल। अच्छा, नहीं वहाँ नहीं गया मैं। दादू से आगे है अपना हिल स्टेशन जो है, वहाँ गया हूँ। गोरख। गोरख हिल्स के। वो भी अच्छी जगह है। गोरख हिल्स बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ जाना चाहिए। सर वो काफ़ी कुछ है। मैं कराची से हूँ। अच्छा, कराची शहर से मैं हो? बैक पैकर। शुरू करेंगे होगा। अच्छा, कराची में तो आप तो इधर इधर से मेरा आए घर हो? बम्बोर के पास है बेसिकली। नहीं, अभी आप क्रॉसरोड क्लब के इवेंट पे आए हो? नहीं, यहाँ वैसे ही आए थे। अच्छा, कराची में बहुत कुछ है, मैं तुम्हें बताऊंगा। कराची में पुराने बाज़ारों में पारसियों की चीज़ें हैं, तख्तियाँ हैं कुछ पुरानी, कुछ ज्यूज़ का कब्रिस्तान देखा है कराची वो में? मैं बहुत कोशिश की ढूंढने यहूदियों के का लिए। कब्रिस्तान कराची में है, और एक यहूदियों का कब्रिस्तान पारसियों का कब्रिस्तान मुल्तान में भी है। यहूदी का पता है वो कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन? यहूदियों का मैं बता दूंगा, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मैंने मार्क की हुई है, मैंने सर, लिखा हुआ है। पारसियों के बारे में तो कहते हैं कि आमतौर पे वो शायद लाशें जला देते हैं या वो गिद्धों को खिला देते हैं। खिला देते हैं, लेकिन उसमें भी हर किस्म के फ़िरके होते हैं। अब जैसे हिंदुओं और सिखों में भी एक फ़िरका है जो अपनी लाश जलाने के बाद राख दबा के समाधि बना दे जाती है। जैसे सर गंगा राम एक सिख थे लाहौर में, अब उनकी समाधि बनी हुई है। तो एक पारसियों का भी कहते हैं कब्रिस्तान है मुल्तान में। ज्यूज़ का तो है ही है ना कराची में, वो तो एक ऑथेंटिक बात है, क्योंकि अब भी पाकिस्तान में जो 2, 4, 5 ज्यूज़ रह गए हैं वो कराची में ही हैं। हाँ, कराची। उनका अपना एक प्रॉपर कब्रिस्तान है सर। ईरान में, फिर कराची में। ईरान में तो बहुत ज़्यादा है। कराची में जो हेरिटेज है ना, जैसे लाहौर में हिंदू दौर का और मुग़ल दौर का हेरिटेज है ना, कराची में और किस्म का हेरिटेज है। कराची में ब्रिटिश दौर का ज़्यादा है, उसमें पारसी, ज्यूज़ और इस टाइप का है। कराची में फिर जैसे ये आए थे, आपको पता है ये लियारी में जो लोग रहते हैं, ये अफ्रीकन नेशनल हैं, ये अफ्रीका के लोग आए थे। सूडान। ये मकरानी जिनको हम कहते हैं, ब्लैक कलर के जो लोग होते हैं, ये अफ्रीका से यहाँ आके आबाद हुए थे। अब भी आपको पता है चीज़ें ना आपस में कनेक्टेड होती हैं, आपने सिर्फ उनका ताल्लुक निकालना होता है। अब देखो, आप पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा फुटबॉल लियारी में खेली जाती है। लियारी की टीम फुटबॉल की मशहूर मिनी है। ब्राज़ील क्यों भी है? कहते हैं उसे। क्यों है वो? क्योंकि अफ्रीका से आए हुए थे। अफ्रीका के बहुत से ममालिक में अब भी फुटबॉल खेली जाती है, वरना पाकिस्तान में तो क्रिकेट मशहूर है। तो कभी सोचें कि सिर्फ वो लियारी वाले क्यों खेलते हैं? क्योंकि उनके बाप-दाद अफ्रीका से आए थे, वो मकरानी थे, थोड़े से जैसे उनकी होती है लुक, तो वो उस हवाले से थे, तो वो अपनी गेम भी साथ लाए थे, इसलिए वहाँ अब भी फुटबॉल ज़्यादा मशहूर गेम है। और लियारी बहुत ओल्ड है। ओल्ड है, बिल्कुल। और माड़ा गए बलूचिस्तान आप गए होंगे? बलूचिस्तान में बहुत कम जगह, मैं रखनी, बारखान, कोयटा, चमन, पशीन इस तरफ गया हूँ ज़्यादा। कोई ख़ास जगह, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला या फिर जोब या नहीं, उसके यहाँ बाद- मैं नहीं गया, लेकिन मैंने बलूचिस्तान के कुछ काफ़ी सारे स्टेशंस देखे हुए हैं। कोलपुर। कोलपुर गए हूँ, पेजंद और इस टाइप के, मच। और मच, और साथ एक और जगह आबे गम वगैरह। कोयटा तो बनफ्स नफीस खुद गया हुआ हूँ, कोयटा भी, और उसके बाद चमन भी गया हुआ हूँ, लेकिन ये बहुत पहले की बात है जब हालात अच्छे होते थे। अब खैर अब दोबारा मेरा आया। कोयटा में मरियाबाद। मरियाबाद में गया हूँगा क्योंकि लास्ट टाइम मैं 10 साल पहले कोयटा गया था। सर अगर आप नंदना गए नहीं तो तारीख का तो आपको पता होगा। तारीख का मुझे पता है। सर उसमें क्या सीन था? वैसे हमने जहाँ तक, क्योंकि मैं रिसेंटली गया था पीछे, तो मैं गया था। नंदना जो है ना, अगर आप देखें फोर्ट जो है, एक जगह है, वहाँ से आपको काफ़ी थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, ऊपर करके बिल्कुल चोटी पर एक जगह है, तो वहाँ पर अल-बैरूनी बैठा करता था ना। उसमें ये था कि जिस तरह का इल्म वो कर रहा था और जिस तरह से दुनिया का कदर वो मापना चाहता था, उसके लिए एक ऊंची जगह पर बैठने की ज़रूरत थी। वहाँ पर बैठ के उसने ज्योमेट्रिकली, जैसे हमारे पास डीज होती हैं और इस टाइप का होता है, तो उसने दुनिया का कतर मापा था, जो कि मेरे ख्याल में 98% दुरुस्त था। सिर्फ 1-2 के डिग्री सेंटीग्रेड के फ़र्क से जो है वो आगे पीछे था। तो वो उसकी
उसका इल्म था जिसकी वजह से उसने बेहतर तरीके से वो कहा जाता है कि ये रास्ता जो है ये ईरान के साथ मेरे ख्याल से मिलाता था। उस वक्त तजारत का ये वाहिद रास्ता हुआ करता था जहाँ से अल बैरूनी गुजरे थे और उन्हें ये इलाका बहुत अच्छा लगा, ये जगह बहुत अच्छी लगी और फिर वहाँ पे उन्होंने स्टे किया और फिर ये रेडियस वाला काम भी वहाँ पे उन्होंने किया। ईरान का तो नहीं कह सकते क्योंकि ईरान बहुत दूर है। सही है। ये जो रास्ता था ना ये अफ़गानिस्तान से आए हुए जो जंगजू थे हाँ हाँ इनके लिए था। जैसे जब सिकंदर आज़म आया और राजा पोरस की लड़ाई हुई वो भी झेलम के किनारे हुई, ये वही जरा झेलम है, ठीक है। राजा जयपाल का इलाका भी यही था जो अब सोन सकेसर वैली, ये हिंदू सल्तनत हुआ करती थी एक ज़माने में। अब भी यहाँ पर हिंदू मंदिर बहुत ज़्यादा हैं जो कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका आर्किटेक्चर बड़ा खूबसूरत है, पुराने टाइप का है। बिल्कुल उधर थोड़ा सा दूर है लेकिन उधर बनाया हुआ है उन्होंने जहाँ पे वो राजा पोरस जो थे वो जब आए तो उन्होंने स्टे किया था वहाँ पे, कैंप लगाया था और फिर वहाँ पे जंगी महाज के लिए जो सारी उन्होंने तैयारी की और सारा जो जंग के लिए जो प्रोपेगेंडा होता है। ये कहा जाता है, अब मुझे नहीं पता कि ये चीज़ ऑथेंटिक है या नहीं, बहुत से लोग इस बारे में कहते हैं। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि जब सिकंदर आज़म का घोड़ा मरा तो उसने वहाँ पे दफना दिया और उसके घोड़े के नाम पर फालिया शहर का नाम पड़ा है जो मंडी बाउद्दीन का शहर है। लेकिन अब ये भी एक कहा जाने एक कहावत है, ये कितना सच है कितना नहीं है इसमें किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन वहाँ पर झेलम का ही एक शहर है, उसका नाम है जलालपुर शरीफ। वहाँ पर सिकंदर आज़म की एक यादगार बनी हुई है जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने बनवाई थी वहाँ पर। अच्छा, ये सिकंदर आज़म ने जो एग्ज़िट लिया था वो कहाँ से लिया था? कराची तो था नहीं। कराची तो नहीं था। सिकंदर तो आज़म ये- ने वहीं से लिया था जहाँ से वो आया था, वो दर्रा खैबर के ज़रिए से आया था उस तरफ से। एग्ज़िट तो ईरान यहाँ और से लिया क्योंकि वो अफ़गानिस्तान अलेक्जेंड्रिया गया, तो हाँ। एग्ज़िट सी से लिया है। से। लेकिन सी से कैसे लिया ये समझो ना, बीच में वो ईरान से भी तो सी से एग्ज़िट ले सकता था, उसने पाकिस्तान के ज़रिए एग्ज़िट नहीं लिया। पाकिस्तान में वो इस तरफ से आगे कहीं आया ही नहीं, मुल्तान से आगे और नहीं इस गया? तरफ नहीं, इस तरफ तो गया ही नहीं ना वो। अच्छा। वहीं दरिया झेलम पर पड़ाव शड़ाव डाल के बीमार होके अफ़गानिस्तान से ईरान जाके, ईरान से भी तो फिर रास्ता है ना सी से, वह फिर हाँ। जो गल्फ़ से जाता है रास्ता। जाहिर है। अब उसको उस टाइम पर नक्शे तो नहीं बने हुए थे, उसको हाँ। तो नहीं अंदाज़ा था ना कि मुल्तान से आगे जाऊंगा, दीवल भंबोर आएगा तो फिर ये समंदर आएगा। अच्छा सर, ये जो 60 माइन को भी सिकंदर आज़म और पोरस के साथ जोड़ा जाता है कि ये उनके घोड़े ने यहाँ पे सिकंदर आज़म के घोड़े ने, हाँ, तो वो बिल्कुल ये क्या इसका तारीख के साथ वाबस्तगी जो है वो बिल्कुल मोस्टली लोग यही कहते हैं और ये लगती भी है क्योंकि वो जिस तरह का नमक है ना वो ऐसे नहीं हाँ। एक्सप्लोर हो सकता था, बहुत पहले हुआ था। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको जानवरों का पहले पता चल जाता है, जानवरों को जिनके बारे में पानी किसी जगह का कैसा है, ज़मीन कैसी है, ये जानवर बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो यकीनन ये इस बात में सदाकत हो सकती है 60 कि माइन भी आपने विजिट की होगी? हाँ 60 माइन भी विज़िट की हैं। 60 माइन मैंने काफ़ी सारी की हैं, मियाँ वाली के पास कुछ 60 माइन है, खुशाब के पास हैं, वो भी देखी हैं। पाकिस्तान में इसके अलावा भी है जो इधर जेलम में थी? हाँ पाकिस्तान में इसके अलावा भी 60 माइन है। ये पूरी कोहे नमक है ना, पूरी एक सिलसिला है पूरा अच्छा सर, ये नमक के दुनिया की पहाड़ों का। दूसरी बड़ी कहा जाता है इसे, हाँ तो पहली कहाँ पे? पोलैंड में, पोलैंड? पोलैंड पोलैंड में यहूदियों को कहते हैं मरकज़ उनका वहाँ पे, या इस था पहले पोलैंड। अब वहाँ कहते हैं एक दफ़ा लाजमी जाते हैं ज़िंदगी में। हाँ वो असल में इसलिए कि जंग अजीम में जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था ना तभी जंग शुरू हुई थी। तो पोलैंड में मोस्टली यहूदी थे। जब जर्मनी ने उस पर हमला किया तो उसको एक तरह से अपने अंदर जम कर लिया, अपना हिस्सा बना लिया, तभी उसने उन यहूदियों को पकड़ पकड़ के मारा था। इस वजह से यहूदियों की बड़ी वाबस्तगी है पोलैंड के साथ। और वो ये भी कहते हैं कि इसराइली होते हैं वो ज़्यादा। हाँ वो नहीं होते इसराइल, वो दूसरे थे। वही कहाँ से दरख्त उठाड़ा है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी और काटे नहीं, इसको लगेगी नहीं ऐसे, लग जाएगी आस्ता लग जाएगी। हाँ, चलो दुआ करो लग जाएगी। अल्लाह करे लग जाए, पेट्रोल ना लगी तो दिक्कत तो पेट्रोल निकाल ला। इधर आ जाए मैं नहीं बैठे आप, जगह है, आप बैठे इंटरनेशनल आप ट्रैवल बैठे, किया? जगह है। उज़्बेकिस्तान गए आप? नहीं मैं सिर्फ श्रीलंका पाकिस्तान में बैठ जाओ यार। वो जो ट्रेन की सफारी आपने ली वो क्या कहते हैं उसको? श्रीलंका में हाँ, वो कहाँ से कहाँ तक होती है? एग्जैक्ट मुझे नहीं पता बट बहुत फेमस है। नहीं वो मैंने ट्रेन की सफारी मेरे नहीं ख्याल श्रीलंका में आप, वो एक दो और जगहों की ज़्यादा मशहूर है। कहाँ की? इंडिया में दार्जिलिंग की बड़ी दार्जिलिंग मशहूर है, फेमस है, पर श्रीलंका की भी नंबर शिमला वन की जा बड़ी रही है। फेमस। नहीं मैंने श्रीलंका में नहीं। नमीबिया में अच्छी है बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ नमीबिया में तो बहुत कम लोग जाते हैं असल में। मोस्ट ऑफ जर्मन जाते हैं, यूरोपियंस जाते हैं। वो असल में वो लोग जाते हैं जिनको शिकार पसंद है, क्योंकि नमीबिया में नहीं, wildlife दे सकते शिकार, हैं। हाँ वाइल्ड लाइफ ज़्यादा है ना वहाँ, और हेरिटेज तो है नहीं वहाँ, हाँ। और लग्जरी टूरिज्म भी नहीं है, इसलिए वो वाइल्ड लाइफ के शौकीन ही वहाँ जाते हैं।
एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव हाँ। पड़ता है। श्रीलंका वाला बहुत अच्छा है। श्रीलंका एक प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वो कल्चरल भी है। श्रीलंका में आपको ना सिर्फ ये नहीं मिलेगा, एक मतलब घूमना फिरना सिर्फ नहीं मिलेगा, वहाँ आर्ट और कल्चर भी बहुत ज़्यादा है। किधर ले रहे हैं ध्यान भाई? मैं समझता हूँ कि उन्हीं मुल्कों की ट्रैवलिंग करनी चाहिए जहाँ पर आपको कल्चर भी मिले और कुछ देखने को भी नया देखने को मिले, जैसे हमारे मुल्क का कल्चर है। तो करतारपुर गए आप? करतारपुर अगर किसी इंडियन दोस्त से मिलना हो तो मिल सकते हैं? हाँ मिल सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है? सेम डे? सेम डे मिल सकते हैं। अगर वो भी आया आप भी चले जाओ तो मिल तो सकते हैं। ये बाय कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर ये तो डिपेंड करता है ना, अगर आप उनसे उसमें हैं, कोई contact वो में नहीं हैं, है, तो आप मतलब बुला एक्सेस लें नहीं है, अपने कोई इस दोस्तों पे को। रेस्ट्रिक्शन नहीं, नहीं कोई है? वो नहीं है, उस तरफ से उन्होंने आना होता है। आप तो जा सकते हैं, आपको तो वो खुली छूट है। अच्छा, यहाँ से कोई टिकट लेना पड़ता है? करतारपुर में सिर्फ हिंदू सॉरी सिख आ सकते हैं या कोई भी इंडियन आ कोई भी सकता है? आई थिंक हिंदूज भी आ सकते हैं, अलाउ होते हैं। हिंदूज भी मैंने कुछ देखे हैं, विजिट करने वो आते हैं। हिंदुज़म और सिखिज़म काफ़ी आपस में मैच करते हैं एज अ मज़हब। और हिंदुओं में कितने बुद्धिज़्म, होते हैं वो फिरके? हिंदुओं में तो बहुत ज़्यादा होते हैं फिरके, मतलब उनमें तो जाते हैं ना प्रॉपर, जैसे 4 जो जाते हैं। कैसे, क्या क्या है? ये एक ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ये 4 जाते हैं। बाकी एक जनरल वैसे होता है कि कुछ किसी भगवान के पुजारी, कुछ किसी भगवान के पुजारी, कोई ये उनमें क्या फर्क है? अगर बस वो किसी के साथ उनके एफिलिएशन, जैसे हमारे यहाँ सुन्नी और शिया हैं, सही, वैसे शियों का ज़्यादा किसी से एफिलिएशन है, सुन्नियों का ज़्यादा है, तो उनका भी यही है, किसी भगवान से किसी का ज़्यादा है, किसी से किसी का ज़्यादा है। बट हम कंपैरिजन तो नहीं, हम एक साथ बैठ तो सकते हैं उनमें, ये हाँ। कि एक नीचे वो बैठेगा, फिर ऊपर वो बैठेगा। उनमें ज़ात पात का तस्वुर ज़्यादा है बहुत ना, ज़्यादा। उनका वो फिर फिरका नहीं आ जाता। मे बी उस सेंस में उनको हिंदी में उनको फिरका कहें, लेकिन वो ज़ात पात में ज़्यादा बिलीव करते हैं, हम लोग वो नहीं करते। ये तूने बुझाई दी है। तो कराची आप आते रहते हैं? हाँ, कराची में बहुत शाहपुर पहले आया था, 10 साल पहले। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आया हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 दफ़ा आया हुआ हूँ कराची और काफ़ी देखा भी हुआ है कराची। कहाँ रुकते हैं कराची में? कराची में मेरे कज़न का घर है, किस जगह? हिल पार्क। अच्छा, बहुत हिल अच्छी पार्क जगह में भी है, और एक और जगह है, एक और कज़न का घर है, गुलशन है मेरे ख्याल में, एक बालिया से कोई गुलशन करके नाम है वहाँ पे। मेहमान। ओ यार, नहीं रख दो। ईरान का क्या प्लान है आपका? नहीं आएगी एक कौन सा? ईरान? अभी ना मैं यूके जाने का सोच रहा हूँ। यूके में किस जगह पे? यूके में मेरे दोस्त हैं, वो जहाँ जहाँ ले जाएंगे मैं घूमूंगा यूके। लेकिन आगे जो मुल्क मैंने देखे हैं, एक उज़्बेकिस्तान देखने नहीं, कौन वाला सी है। सिटी में जाना चाह रहे हैं? मैं सारा जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ, स्कॉटलैंड के किले हैं वो बड़े मशहूर हैं, लेक हाँ, डिस्ट्रिक्ट जी, है यूके का, स्कॉटलैंड के किले। वो देखना है, और बहुत सी जगह हैं जो मैं समझता हूँ ना एज अ टूरिस्ट देखने वाले मुल्क हैं। प्लीज़ वो एक अफ्रीका में आ जाए तो इजिप्ट है, ट्यूनीसिया है, मोरक्को? मोरक्को है, बिल्कुल कीनिया है, साउथ अफ्रीका है, तंजानिया है। मेडागास्कर? मैं मेडागास्कर करना प्रेफर नहीं करता। मैं करूँगा। अच्छा, ये लोग हैं। यूरोप में आ जाऊँ तो मैं स्पेन है, फ्रांस है, इटली? इटली है, चेक रिपब्लिक है, स्वीडन है, यूके है, और स्विट्ज़रलैंड। जर्मनी भी है, और स्विट्ज़रलैंड है। और साउथ अफ्रीका मुझे बड़ा पसंद है। साउथ अफ्रीका में ब्राज़ील और पीरू देखने का बड़ा शौक है साउथ मुझे। अमेरिका? साउथ अमेरिका में हाँ, ब्राज़ील, पीरू, मैक्सिको, कनाडा, ये बड़े अच्छे मुल्क हैं। अर्जेंटीना, ये देखने वाले हैं। कनाडा साउथ में नहीं, नॉर्थ में? ओवरऑल मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, कनाडा और मैक्सिको दोनों नॉर्थ में आ जाते हैं। और एशिया में जो मुल्क मैं समझता हूँ देखने वाला है, अपने गल्फ़ में सबसे अच्छा कल्चरली मुल्क ओमान है, सीरिया है। ओमान, सीरिया और जॉर्डन देखने वाले हैं, टर्की है, फिर ईरान है, उस ऊपर से उज़्बेकिस्तान है। अच्छा, काज़ाकिस्तान में देखना चाहता हूँ, मुझे काज़ाकिस्तान देखने का बड़ा शौक़ है। हाँ, साथ में नॉर्थ कोरिया है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया बड़ा खूबसूरत मुल्क है। कंबोडिया बड़ा अच्छा मुल्क है। चाइना बहुत खूबसूरत है। लाओस मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करता। वियतनाम भी अच्छा है, वो भी देखना चाहिए। श्रीलंका देखना चाहिए। और श्रीलंका में कहते हैं वो बड़ा पाँव का निशान है, वो क्या है? बहुत ज़्यादा आदम के पाँव का निशान। अच्छा, वो एक ऐसी जगह है, आपको तो ये पता होगा ना कि बैतुल मक़दस को जैसे कहते हैं कि क्रिश्चियंस, ज्यूज़ और हिंदूज़, हज़रत आदम का जो निशान है वो कहते हैं राम का निशान, हिंदू कहते हैं वो उनके लिए भी पवित्र है। हम कहते हैं हज़रत आदम का निशान हमारे लिए, बुद्धिज़्म कहते हैं बुद्धा का निशान है, उनके लिए भी वो मुक़द्दस है। मतलब ये दूसरी ऐसी जगह है जो 3 मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस है। हाँ, और पहली कौन सी है? एक बैतुल मक़दस, वो हाँ, किन किन के लिए? मुसलमानों के लिए? मुसलमान, क्रिश्चियंस और ज्यूज़। हाँ, और मैं पर्सनली समझता हूँ कि जो बीइंग अ पाकिस्तानी, हम लोगों को एक मुल्क लाजमी देखना चाहिए, वो इंडिया है। इंडिया बहुत खूबसूरत मुल्क है। अगर आप फ़िलहाल दोस्ती दुश्मनी को साइड पे रख दें, मुसलमान और हिंदुज़म को साइड पे रख दें, इंडिया के पास इतना कुछ है कि हम 4 दफ़ा भी पैदा हो जाए ना, हम उसको संभाल नहीं सकते। और उन्होंने उसको इतना अच्छे तरीके से संभाला मेंटेन है। रखा हुआ है, बिल्कुल।
हाँ, जैसे अब हमारे पास एक सिटी ऑफ पैलेस है, भावलपुर में सिर्फ 6 महल हैं। इंडिया के पूरे राजस्थान में कोई 18 से 20-25 महल हैं, सिर्फ राजस्थान में। भोपाल के महल अलग हैं, मध्य प्रदेश के अलग हैं। फिर हमारे पास सिर्फ अच्छा, जितने भी मुगल बादशाह थे, हमारे पास एक मुगल बादशाह दफन है, जहांगीर। शाहजहां वहाँ पर है, क्या नाम है उसका, अकबर वहाँ पर है। वो बड़ा मशहूर है जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी, क्या नाम था उसका? हसन अब्दाल। नहीं, जिसने ये जीटी रोड बनाई थी यार, बड़ा मशहूर था वो। उसका बहुत खूबसूरत मकबरा है, मुझे नाम उसका भूल गया। शेर शाह सूरी का मकबरा वहाँ पर है। और मतलब बहुत मकबरे हैं वहाँ पर। शाह वलीउल्लाह देहलवी। फिर वो तो अलग चीज़ होगी ना, वो तो रिलीजियस टूरिज्म है। इतने सारे उनके पास दरिया और खूबसूरत उनके पास आबशारें हैं। उनकी 7 सिस्टर स्टेट्स जो है ना, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जिसको कहा जाता है, वो देखने वाली जगह है। वो बहुत खूबसूरत जगह है। रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन से मुराद कोई जगह 2-4? मेघालय एक जगह है आसाम के पास, वो जगह देखें जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसगीर में बारिश होती है। ग्वालियर। मेघालय में एक जगह है, उस शहर का नाम है चरापूंजी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वहाँ आसाम में चाय के बागात हैं। और वो जनरली वैसे जगह बड़ी खूबसूरत है, मतलब वो कल्चरली। असम ऊटी के पास? नहीं, ऊटी नॉर्थ साउथ में है। अच्छा। आसाम जो है वो उधर है, बंगाल के पास है। और बांग्लादेश में कौन सी देखने की जगह? बांग्लादेश में ऐसा इतनी नहीं है। बांग्लादेश में ढाका को मस्जिदों का शहर कहा जाता है। चिटागोंग का साहिल दुनिया का सबसे बड़ा साहिल है। चिटागोंग का के पास एक जगह है, कॉक्स बाज़ार उसको कहते हैं, सही। वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा साहिल। और सुंदरबन बहुत बड़ा जंगल, जिसके चीते बड़े मशहूर हैं। इसी वजह से वो चीते का निशान होता है इनके। हाँ, face पे वो ना, बंगाल हाँ, टाइगर बंगाल कहते टाइगर्स। हैं ना। बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा जो है वो यूनिक और कीमती होता है। आप भूल गए नेपाल को। अच्छा, नेपाल मुझे नेपाल- इतना अट्रैक्ट नहीं करता। क्यों? नेपाल का कल्चर यूनिक नहीं है। नेपाल के कल्चर में क्या है, गोरखाज है ना। गोरखाज आपको शुमाली इंडिया में भी मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया में भी आपको गोरखाज बुद्धिस्ट। मिलेंगे। बुद्धिस्ट। नेपाल का कल्चर ऐसा बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है। नेपाल के पास जो पहाड़ और जो माउंटेनियरिंग है वो इंडिया और पाकिस्तान के पास भी है। हिमालय। भी बट है। माउंट एवरेस्ट मोर देन इजी देन K2। वो उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ माउंटेनियरिंग पसंद है। बट ये तो Adventure- पार्ट ऑफ ट्रैवल है। नहीं, हर ये वो बंदा तो नहीं जा एडवेंचर सकता। टूरिस्ट में आया नहीं, दूर से हाँ, तो देख सकते एडवेंचर हैं। टूरिज्म में आ जाता है। जो लोग एडवेंचर टूरिज्म में नहीं है, अब जैसे लिए हम नहीं। लोग और आप मुख्तलिफ साइट्स देखने वाले हैं। अब एक पहाड़ी के लिए तो मैं नहीं समझता कि मैं नेपाल जाऊंगा। हर बंदे का अपना होता है ना। बहुत से लोगों को क्रेज होता है, बहुत से लोगों को नहीं। कुछ लोग वो करते हैं सी डाइविंग का, जिनको शौक होता है, वो उन्हीं मुल्कों में जाते हैं जहाँ के समंदर बड़े यूज़ हो रहे हैं आजकल से। आप अब हर बंदा मलेशिया तो नहीं जाता, लेकिन जिन लोगों को लग्जरी चीज़ें पसंद हैं, होटल्स लग्जरी पसंद हैं और बीचेस पसंद है, वो मलेशिया जाते हैं। और वो थाईलैंड जाते हैं। सिंगापुर। सिंगापुर भी अच्छा है, वो भी जाते हैं। जिनको थोड़ा रिलीजियस साइड का टूरिज्म या कल्चर पसंद है, वो तुर्की जाते हैं, वो ईरान जाते हैं, वो उज़्बेकिस्तान जाते हैं। तुर्की के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि अगर कहीं बंदा शिफ्ट हो सकता है ना इस दौर में किसी मुल्क में, तो वो तुर्की है। वजह ये है कि तुर्की एक मुसलमान मुल्क भी है, आपको अपने इस्लाम की प्रैक्टिस में भी कोई मसला नहीं है। दूसरा, वो पुरअमन भी है। तीसरा, वो बहुत खूबसूरत भी है। चौथा, उसकी इकॉनमी भी अच्छी है। पांचवा, वो बहुत हद तक इंडिपेंडेंट भी है। छठा, उसके पास बहुत बड़े दुनिया के आबी रास्ते भी हैं। सातवां, वो यूरोप और एशिया के संगम पर भी है। और जितनी आप बातें करते जाएं, मौसम भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। तुर्की को जितनी भी अगर मैं समझता हूँ कोशिश की जाए पीछे करने की, नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट आबी रास्ते हैं, वो बंद नहीं किए जा सकते। और तुर्क लोग जो है ना, वो अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। वो अपना कल्चर नहीं छोड़ते किसी भी सूरत में। इवन ये बहुत सारे जर्मन में भी रहते हैं। हाँ, बहुत से मुल्कों में रहते हैं। टर्क। यूके में भी रहते हैं, वो यूरोप में बहुत से मुल्कों में रहते हैं। ईस्टर्न यूरोप में कोई रिकमेंडेशन? ईस्टर्न यूरोप में ले दे के आपके पास एक ही मुल्क बचता है, यूक्रेन। बेलारूस इतना कुछ है नहीं। 2-3 मुल्क और हैं, शायद आपको उनका नाम पता है। क्रोएशिया। नहीं, वो लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। वो भी कुछ एस्टोनिया खास पार्ट ऑफ शेंजन। नहीं। एस्टोनिया शेंजन का बेशक पार्ट होगा, लेकिन But है, वो आता वैसा ईस्टर्न में। लेकिन वो वैसा डेवलप नहीं है। एस्टोनिया? एक मोल्दोवा, हाँ एस्टोनिया। क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन यूक्रेन का ज़्यादा नाम है, मतलब टूरिज्म के वाले से यूक्रेन में बहुत कुछ है देखने को। हिस्ट्री हो सकती है। ये जो लोग आप सब टूरिज्म डिपार्टमेंट के हैं, आप लोगों को कोई जर्नल है, मंथली जर्नल कोई
ये आप लोग करें ना इसके ऊपर काम, क्यों नहीं कर रहे? मंथली कैसे जर्नल यार? होना चाहिए ना आप लोगों का। सर आप हमें गाइड बताएं करें, ना। हमें अभी टूरिज्म में आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों को सबसे पहले ये करना चाहिए कि कम से कम अपना 6 महीनों का, आपको ना सुबह हम HOD से मिलवाते हैं। आप इमरान लोग साहब से। अपना 6 महीनों का या साल का एक जर्नल निकालें। सही। पहले कोशिश करें 6 महीनों का, साल का ना हो। उसमें एक जर्नल डिपेंड करता है, अगर महीने का निकालेंगे 4-5 सफ़ों का निकालें, 6 महीने 4 महीनों का भी निकाल सकते हैं, साल में 3, 6 महीने का निकालेंगे साल में 2, साल का निकालेंगे वो 1, फिर वो उस हिसाब से मोटा होता जाएगा। उसमें आप लोग अपने आर्टिकल्स, अपने रिसर्च, अपने थीसिस, जैसे 2 उसमें हेरिटेज साइट्स हों, के जाके 2 हेरिटेज साइट्स हों, 2 फूड के बारे में हो, 2 भावलपुर के बारे में हो, 2 लैंग्वेज के बारे में हो, कल्चर के बारे में हो, 2 किसी मशहूर टूरिज़्म के हवाले से लोगों का इंटरव्यू हो, किताब अगर ज़्यादा जगह है तो टूरिज़्म से रिलेटेड किताबों के ऊपर रिव्यू हो, पाकिस्तान में कहाँ पर कौन कितना काम कर रहा है और किस किस्म के टूरिज़्म पे काम कर रहा है, ये चीज़ उसमें होनी चाहिए। उसमें मतलब आपके ही डिपार्टमेंट के लड़कों की लिखी हुई चीज़ें ही होनी चाहिए और उनकी खींची हुई तस्वीरें ही होनी चाहिए, नेट से कुछ ना उठाना। कहाँ यार? तो इससे तुम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। एटलीस्ट ये होगा कि तुम लोगों के अंदर लिखने का स्किल डेवलप होगा और तुम लोगों की जो तहरीरें हैं वो किसी एक जगह पे सेफ हो सकेंगी। जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो अपने इलाके के कल्चर के बारे में लिखें, जो यहाँ के लड़के हैं वो अपने कुछ ढूंढ ढांट के लिखें, मतलब बहुत कुछ आप लोग लिख सकते हैं उसके ऊपर।